नमस्ते, प्रणाम। मैं रामो सिंह, इसला यूपी चेयरमैन, एसएलए लीगल एडवाइज़र। आज इसला से रिलेटेड जो इलेक्शन चल रहा है 14वीं काउंसिल का, जैसा कि हमने 1 से 13 तक देखा है, कैसे इलेक्शन हुए, कैसे रिजल्ट आते हैं, कैसे वोटिंग होती है और अभी 14वें में देखते हैं कि क्या पैटर्न बदलता है या वही रहता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंश्योरेंस सर्वेयर एंड लॉ असेसर, वाज क्रिएटेड by the government of India on initiation of the IRD. और सिंस इट्स इंसेप्शन जो भी काउंसिल हमें जीत करके गई है, थोड़े बहुत परसेंटेज वाइज 30%, 25%, 40%, 30% से ज़्यादा काम नहीं किए और करने की स्थिति भी नहीं बन पाती थी, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि काम करेंगे या वहाँ पे डेवलपमेंट का काम करेंगे या डायरेक्टर के रूप में फुल टाइम काम करेंगे। इसमें कई ऐसी चीज़ें हुई हैं जो जैसे 64 ईओ को रिटेन करने में और 64 और इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट एक्ट आया, उस पर काफ़ी लोगों ने जॉइंटली काम किया है। ऐसा नहीं है, जो मौजूदा काउंसिल रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहे हैं, जो हमारे एलीट्स हैं, जो बड़े लोग थे, जो लोग सक्षम थे, सबने सहयोग दे करके किसी भी तरह से कम ऐसी स्थिति में बना रखा है कि जिसमें हमारी इंडिपेंडेंट स्टेटस तो लिखने में नहीं है, लेकिन इंडिविजुअल स्टेटस है, बचा हुआ है। और इसमें हमने देखा होगा बहुत से डिक्टेटर को भी देखा है कि प्रेसिडेंट के रूप में डिक्टेटर हैं या इस्लाम में नो इस्लाम में पोस्ट पे हैं तो वो डिक्टेटरशिप दिखाए हैं। जोन एक्टिव एक आध टाइम पे रहा है, उसके बाद जोन एक्टिव नहीं रहा है क्योंकि उसको तवज्जो नहीं दी गई, चैप्टर को पैसे नहीं दिए गए। चैप्टर इसलिए भी जो है ना, काम बहुत है, चैप्टर के बिना कोई काम सीसी में जाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी चैप्टर के लिए देखा नहीं गया। मुझे लगता है इस पे बहुत बड़े वो सोचने की बात है, सोचा जाए। ट्रेनिंग और सेमिनार्स थे पहले शुरुआती दौर में, अच्छे से तरीके से होते आए, फिर महंगे होते गए, फिर लग्जरियस होने लग गए, फिर होड़ लग गई बड़े बड़े होटलों में करने की। ये सारी चीज़ें हैं और इन सब पे जो है ना हमें तटस्थता तो नहीं, एक तरह से बैलेंस की स्थिति लाने के लिए, बैलेंस में रखने के लिए सोचना पड़ेगा। और जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जाते हैं उन्हें कम से कम इतनी सोच समझ हो कि लाइन में सबसे पीछे खड़ा हुआ आदमी भी किसी भी तरह से इस पेशे में रहते हुए सरवाइव कर सके और हमारी सब्सक्रिप्शन वगैरह सब कुछ जमा कर सके, हमारा मेंबर बना रह सके और इस प्रोफेशन में बना रह सके। क्लासरूम टीचिंग बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम मीन्स फिजिकल जो हमारे ट्रेनिंग सेमिनार थे वो ज़रूरी है। 40% सेमिनार जो है आप वर्चुअल में कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं और ऑनलाइन होने चाहिए, उस पर सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए, उनको सर्टिफाइड भी करना चाहिए, आवर्स भी मिलने चाहिए, जो भी सेट स्टैंडर्ड बनाया जाए वो उसको कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट स्टेटस हमारा पीछे खो गया और इंडिविजुअल स्टेटस में हम आ गए हैं, लेकिन ये बना रहे। और हमारी जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें इसला की जो मेंबरशिप है वो ओपन नहीं है, जो दोज हु आर एम्प्लॉयड विथ एनी प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए नहीं। इस पर बहुत गहराई से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियों में बैठे हुए लोग नौकरी कर रहे हैं और वो मोहर लगा देते हैं और उससे हमारे सर्वेयर का काम हैम्पर होता है और चीज़ों पे हम इन पे गौड़ हो जाते हैं और चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा हाई फाई हो जाते हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है। 64 युवाओं का वायलेशन जो भी इन हाउस सर्वेयर कर रहे हैं, इन हाउस कंपनियों के द्वारा कराई जा रही है, वो भी रोकना चाहिए। इसको रोकने के लिए भी ऐसे सक्षम लोगों को चुना जाए। ये एक हमारा थ्रेट है जो 50,000 के नीचे में लगा हुआ है। ये भी एक ब्रेन चाइल्ड है हमारे नेताओं का ही, या जो लोग चुने जाते हैं और जो लोग जो ना इस सब कामों में लगना चाहते हैं, उनकी वजह से भी ये थोड़ा क्रिएट हुआ है और हम समझ नहीं पाए हैं और हमें समझना चाहिए। फेयरनेस सबसे बड़ी चीज़ है कि डाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपेक्स बॉडी या काउंसिल मेंबर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अपेक्स बॉडी के आप काउंसिल मेंबर हैं। फेयरनेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बुद्धि विवेक और
ओपननेस के साथ काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को ना चुना जाए। और जो लोग जो है ना पोस्ट करते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, झूठ का सहारा देते हैं और सर्वेयर को बेवकूफ़ समझते हैं। सर्वेयर बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन ये है कि मजबूर है। वो एरिया वाइज़ या स्टेशन वाइज़ कुछ लोग मठाधीश हैं, उन मठाधीश के कंट्रोल में रहता है और मैक्सिमम लोग जो है ना उसको मिसलीड कर लेते हैं और मिसलीड कर लेने की वजह से ग्रुप में वोट चला जाता है। ये सब चीज़ें, तो ये ड्रॉबैक है जिस वजह से अच्छे लोग लड़ना नहीं चाहते ना, तो अच्छे लोग जीत पाते हैं। तो इसलिए कम से कम ये नोशन इस इलेक्शन में होना चाहिए कि अच्छे से अच्छे लोगों को जिताया जाए, जिससे ताकि सब में अच्छाई आए और ये झूठ प्रोपोगेंडा, कोई झूठा वायदा, फ्यूचर में इंद्रलोक का राज, ये सब देने वाले लोगों को जो है ना थोड़ा सा धक्का लगे, झटका लगे। और बहुत ऐसे काम हैं जिनको सीसी ने करना चाहा, किया और करते भी हैं और नहीं कर पाते हैं सिर्फ क्वालिफिकेशन, कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंसी की वजह से। तो वो जो है हमारा सर्वेयर क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड का मतलब सर्वेयर तो क्वालिफाइड सारे होते हैं, डिप्लोमा जिसने कर लिया है, जो एग्ज़ाम पास करके आ रहा है और सर्वे का काम कर रहा है और वो प्लेन चल रही है तो क्वालिफाइड है। लेकिन यहाँ कॉम्पिटेंसी और क्वालिफाइड का मतलब ये है कि you should have such a notion. If a director has been elected by the members, he must be able to talk with the chairman and the directors. और ये तभी संभव हो सकता है जब unless until he is not competent and qualified, cannot be able to talk with the directors and chairmen, because you have the broader knowledge of the insurance sector. That's why you can uh, you can give some input in your talk, so that they can impress and they can recognize us as a qualified people and competent persons. पोर्टल की बात आती है। इन वन नेशन वन पोर्टल के नाम पे 5-10 साल से प्रोग्राम चल रहे थे, उस पे पोर्टल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट की तरीके होते हैं, जैसे इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस है। कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस ब्रीच करती है तो क्लेम नो क्लेम हो जाता है, या कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है, या वाइडेबल हो जाता है, या तो इलीगल हो जाता है, जो भी है। तो ऐसे में ही अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट में हमारे डायरेक्टर्स इन्वॉल्व रहे हैं और इन्वॉल्व रहने के बाद जब हमें ये हमारे डायरेक्टर्स को ये पता है कि अगर हम इसमें कोई भी ब्रीच करते हैं, टर्म्स का ब्रीच करते हैं, तो हमारी बैंक गारंटी चली जाएगी, तो हमें वो ब्रीच नहीं करना चाहिए था। सोच समझ करके बहुत दिनों के बाद, या उसके कई अल्टरनेट वे निकलते हैं, उनको सोचना चाहिए था। जिन्होंने ये किया, जिनकी वजह से 2 करोड़ रुपए बैंक गारंटी चली गई, इसको वापस लाने के लिए भी डायरेक्टर्स को समझने बूझने चाहिए, और जिनकी वजह से गया उन्हें भी आप समझिए बूझिए और उनको ये समझिए कि वो इनकम्पिटेंट हैं। मैं यही मान के चलूँगा कि वो इनकम्पिटेंट थे जिन्होंने हमारे 2 करोड़ रुपए को धक्का दे दिया। और पोर्टल एक जीआई काउंसिल की बड़ी चर्चा चलती है। मास्टर सर्कुलर में लिखा दिया उन्होंने, पांडा साहब ने बोला कि मास्टर सर्कुलर हमारा जारी हो रहा है, और इस मास्टर सर्कुलर के अनुसार बहुत थोड़ा से पोर्शन पे उन्होंने दिया कि सर्वेयर्स का अपॉइंटमेंट जो है ना पोर्टल के थ्रू होगा, और जीआई काउंसिल उसको मेंटेन करेगी या जीआई काउंसिल बनाएगी। लेकिन जीआई काउंसिल के पास क्या आईआरडीए की चिट्ठी है, और जीआई काउंसिल ने इसला के साथ क्या कम्युनिकेशन किया हुआ है, या इसला का वहाँ क्या लिंक है, क्या रोल है, ये सब चीज़ें, बहुत चीज़ें हैं जिसमें से किसी एक को स्पेशलाइज कर दिया जा रहा है कि वो बंदा नहीं रहेगा तो पोर्टल ही नहीं रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है। भारतवर्ष में लोग ऐसे आए, नेहरू नहीं रहेंगे तो दूसरे आएंगे, दूसरे आए तो इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी आई तो नरसिंहा राव जैसा भी विद्वान आया, तो उनके बाद मनमोहन सिंह आए, मोदी जी आए, सब ऐसे आते रहते हैं। कोई आदमी महान नहीं है। कोई आदमी आमंत्रम क्षरम नास्ति नास्ति मूल मनोसदम अयोग्या पुरुषो नास्ति योज कस्सो दुर्लभा। तो इसलिए कोई भी ऐसा आदमी नहीं है और अक्षम नहीं है। हाँ, पढ़ा लिखा, क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट सब कुछ है। आईआरडीए से बात करने में सक्षम है। आईआरडीए से बात करने का मतलब रेफरेंस से बात करना नहीं। आईआरडीए से बात करने का मतलब है कि आपको इस एक्सटेम्पोर से बात करनी है कि हम इंस्टीट्यूशन हैं, तुम्हारे ही क्रिएट किए हुए हैं, लेकिन हम गट्स रखते हैं, हम इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बराबरी कर सकते हैं, हम ट्रेनिंग दे सकते हैं,
हम सेमिनार्स कर सकते हैं और हम जो भी पत्र पत्रिकाएँ हैं उनको छाप सकते हैं। दूसरा नंबर, हम इंश्योरेंस सेक्टर को कुछ नई चीज़ें दे सकते हैं। हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट कमज़ोर है, सर्वेयर हैं, हम रिसर्च डेवलपमेंट करके बहुत कुछ चीज़ें इस इंडस्ट्री को दे सकते थे इस्लाह के माध्यम से, लेकिन वो कभी हुआ नहीं। और ऐसी सोच रखने वाले को, जहाँ आपका खून बहेगा वहाँ अपना पसीना बहा देंगे, ये नेतागिरी है। उनको कारपोरेटर बनने दो, उनको एमएलए बनने दीजिए, उनको एमपी बनने दीजिए। दे आर नॉट एबल टू बी ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। दिस इज इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशनल बेस से चलेगा। इसलिए मेरे में यहाँ पे क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट की बात करी है। सारे सर्वेयर क्वालिफाइड हैं, कॉम्पिटेंट हैं अपना काम करने के लिए, लेकिन इस्लाह का काम करने के लिए कॉम्पिटेंट कुछ अलग तरह के लोग होते हैं, उनको आपको चूज करना है, सुनना है। और ऐसे ही बहुत डिसीजन हमारे काउंसिल को लेने पड़ते हैं, जिसमें पीछे भी काउंसिलों ने लिया है, लेकिन जहाँ पे हमें लगा है कि रीजनेबल ढंग से लिया गया और पैसा जो भी खर्चा किया गया सर वेलफेयर में आया, लेकिन कई ऐसे डिसीजन हैं जिससे नुकसान हो जाए और आपस में इतनी बड़ी ड्रिफ्ट की, एक ने 5 सेक्शन में एफआईआर किया, दूसरा 16 सेक्शन में एफआईआर कर रहा, तीसरा 20 सेक्शन में एफआईआर कर रहा। एफआईआर का तो यहाँ पे झड़ी लग जाती है, एफआईआर तो मेरे ऊपर भी है, एफआईआर तो मेरे ऊपर भी है, वो भी पॉलिटिकल अंदाज का ही है, पॉलिटिक्स से ही है। लोगों ने अपना बन कर के गैर रहे, अपना बने रहे और काम करते गए, चलते गए, तो वही लोग आपके अपने बने रहेंगे। हम ये करेंगे, वो करेंगे, और पता लगा कि वो करेंगे जो उन्हें भाएगा, जो उन्हें बनाएगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे लीडर हैं जिनकी करोड़ों की बिलिंग है। कभी सर्वेयर सोच नहीं पाता है कि छोटे से शहर में रहने वाले सर्वेयर 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमाने में सक्षम नहीं है, तो करोड़ रुपए कमाने वाला आदमी तो उसे डांट के रखेगा और कंट्रोल करके रखेगा, ग्रुप बना के रखेगा। बहुत लोगों को जो है ना, बहुत लोगों को का कंट्रोल उसके हाथ में होगा। ये माफियागिरी नहीं होनी चाहिए। और ऐसे भी जितने भी हैं 10-20 लोग जो भी लड़ रहे हैं, वो सब करोड़ों की बिलिंग, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ की बिलिंग करने वाले, इनको डिस्ग्रेस कीजिए, इनको इलेक्शन मत दीजिए। ये आपके किसी काम के नहीं है, इंस्टीट्यूट के किसी काम के नहीं है, और इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं दे सकते हैं, सिर्फ नेतागिरी बताएंगे, नेता धता बताएंगे। डायरेक्टर्स में इंटीग्रिटी नहीं, जब जिसकी करोड़ की बिलिंग है तो वो इंटीग्रिटी उसकी गायब है, और इंटीग्रिटी डायरेक्टर के लिए चाहिए, और डायरेक्टर में इंटीग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो वो डायरेक्टर बनने लायक नहीं है। तो ऐसे लोगों को वोट न दें, और आप सोच समझ करके वोट दें। वायदा करने वाले लोग बहुतेरे होते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि सरकार बनेगी तो 16 लाख रुपए आ जाएंगे, या वहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, जुमला होगा कि नहीं जुमला। यहाँ हम जुमले में खेलना ही नहीं चाहते, लेकिन जुमला साबित होगा। कुछ ऐसे खेल हैं जो जुमला साबित होगा, उससे आप सतर्क रहिए, एनालाइज कीजिए और सोच समझ करके दीजिए। और नहीं तो भेड़ की तरह आप बनना चाहते हैं तो भेड़ बने रहिए। मैं तो अपना है सोच समझ जो भी है, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए। वो अगर सर्वेयर में नहीं है, या लॉ से उसमें क्या नाम से नेता में नहीं है, डायरेक्टर में नहीं है, तो वो आपके किसी काम का नहीं है, ना तो कम्युनिटी के किसी काम का है, ना प्रोफेशन के किसी काम का है, ना वो कोई रास्ता दिखा सकता है। लीडर का मतलब क्या होता है? जो रास्ता जानता हो, जो रास्ता दिखाता हो और जो रास्ते पे चलता हो। और ये तीनों चीज़ें उसमें नहीं होगी करोड़ रुपए की बिलिंग करने वाले में। वो सिर्फ मोटी मोटी बातें करता होगा, और आपको किसी के माध्यम से, बहुत लोगों ने आजकल कोई ट्रेनिंग का माध्यम लेकर के लोगों को ग्रुप बना रखा है, कुछ लोगों ने बहुत पहले भी ट्रेनिंग का माध्यम लेकर के काउंसिल तक पहुँचे हैं। ये बहुत तरीके हैं, और बहुत तरह के तरीके से आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, और उस इन्वॉल्वमेंट में अपनी कमी को छिपाना चाहेंगे, और अपनी कमी को छिपा करके आपका एडवांटेज, आपसे एडवांटेज उठाएंगे, और आप उसका भोगी बनेंगे। तो इसलिए इसमें आप अपने अपने मन से इसको देखिए। हमारे पास 20 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, और वो एफडी में हैं। उनका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर में, पर्टिकुलर रूप से जो है ना, कोई इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या कुछ भी परमानेंट एसेट होनी चाहिए। और पैसे इस्लाह काउंसिल में ज़्यादा होने से भी लोगों की नज़र लगती है, रहती है। जिनको पैसा कमाना होता है वहाँ पैसा कमाते हैं। जो सर्वे के काम में इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारियों को मुट्ठी में कर लेते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ जा कर के
वो वहाँ उस पैसे को कैसे नहीं ग्रैब कर लेंगे, उस पैसे के पीछे क्यों नहीं लग लेंगे, ये आपको एनालाइज़ करना है, मुझे नहीं एनालाइज़ करना है। मैं उस 55 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक की बिलिंग करने वाले हर उस सर्वेयर के खिलाफ हूँ, जो काउंसिल में मेंबर बनना चाहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना चाहता है। और आप भी बनिए और आप भी साथ दीजिए, इस लॉ को बनाइए, वरना ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। हो सकता है ये लास्ट इलेक्शन हो जाए। तो जीआई काउंसिल के विषय में आपको जानना है तो जीआई काउंसिल का अपना उनका वेबसाइट है, उस वेबसाइट में जाइए, आप उनके न्यूज़लेटर को देखिए, पूरा ए टू जेड पढ़िए। कहीं पे अगर पोर्टल का नाम आ जाए, आप नाम आ जाए तो आप समझो कि कुछ चल रहा है। जब कुछ है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है अब तक में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जीआई काउंसिल पोर्टल बना रही है और बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। पहले हमने सुना था कि अक्टूबर में चालू हो जाएगा। इससे पहले हमने मास्टर सर्कुलर के विषय में जब तक लोगों ने जानकारी दी तो मैं 5 दिन के अंदर अंदर ही वीडियो बना करके डाल दिया था, जिसमें हमने संभावना व्यक्त करी थी कि इस पे कितना टाइम लग सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, कितना दिन हो जाएगा। और हो जाए तो बहुत अच्छा है, पोर्टल बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा पोर्टल है, उसका उसका जिम्मेदार मैं अकेले ही होऊंगा या वो पर्टिकुलर आदमी होगा, ये जो दावा है ये बेकार का है, बेवकूफ़ी का है, झूठ का है, फरेब का है, दलाली का है। और आपको आपके सेंटिमेंट से खेलने का है। अपने सेंटिमेंट्स को ऐसे कीप करिए कि आपके साथ कोई खेल ना सके और आप उसकी चाल को समझ लीजिए। तो दोस्तों, फीस बहुत ज़्यादा है, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा है। उस सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने वाले लोग और उस सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने में मदद करने वाले लोग, इवन कि हमने यूपी में विरोध किया, हमारे साथ 3 आदमी हो गए, हमारी काउंसिल के ही 4 आदमी तटस्थ हो गए और किसी नेता की वजह से। और उन लोगों ने हमें बोला कि हमारे लोग तो फीस जमा कर रहे हैं, सब्सक्रिप्शन जमा कर ले रहे हैं। और एक बहुत बड़े नेता थे, उन्होंने कहा कि हम तो 200 रुपये की सिगरेट पी गए और आपको फीस को ही लगी हुई, सब्सक्रिप्शन की लगी हुई है। भाई समझिए बूझिए, हमारे प्रोफेशन में 10,000 रुपये महीने से कमाने वाले लेकर के 10 करोड़ तक वाले होंगे। अभी तक तो मैंने नहीं सुना है, 50 करोड़ तक भी हो सकते हैं। 1 अरब तो नहीं सुना है, लेकिन इतना हो सकते हैं। लेकिन भाई, हमें हमारे जो 25% लोग हैं, 25% कम से कम जो 25% लोग हैं, जो 10 केस भी महीने में नहीं पाते, उनके लिए ये फीस बहुत भारी है, बहुत भारी है। इसे आधे से भी कम कीजिए और जैसी थी वैसी कर दीजिए। धन्यवाद। और ऐसा करने के लिए ही उन नेताओं को चुनिए, उनसे वादा कीजिए, उनसे लीजिए, सबकी सुनिए और सबको गुनिए। गुनने के बाद एनालाइज कीजिए, एनालाइज करने के बाद उनके प्रीवियस वर्क को भी देखिए, अभी करंट में उनके वायदों को देखिए और उसको तराजू में तौलिए, उसके बाद वोट दीजिए। भावनाओं में मत बहिए, दोस्ती यारी में मत बहिए और ग्रुपिंग में मत बहिए। और दूसरा नंबर, किसी किसी भी तरह के किसी भी तरह के लाग लपेट, जातिवाद जैसे संबंधित चीज़ें होती हैं, धर्मवाद संबंधित चीज़ें होती हैं, ये कोई फ्रूटफुल देने वाली चीज़ें नहीं हैं कि हमें तो उन्हीं को देना है, ऐसे ही देना है, वो जो बोलेगा वो सत्य होगा और वही सत्य कटु सत्य है। तो भाई साहब, हम लोग दूसरे धर्मों के लोगों को बोलते हैं कि अगर वो क्रिमिनल कौन बनता है, क्रिमिनल बन जाता है तो उसको बोलते हैं कि वहाँ आतंकवादी सिखाते हैं कि तू अगर जिहाद करते हुए मरेगा तो तुम्हें जन्नत में जो है ना 72 हूरें मिलेंगी। तो ऐसे ही यहाँ पे भी सर्वेयरों को बोला जा रहा है कि अगर आप हमें वोट दोगे तो आपको इंद्रलोक का सिंहासन मिल जाएगा। ऐसा संभव नहीं है। जो संभव हो उसको आप समझिए बुझिए। पोर्टल बहुत अच्छा है, सबके लिए है, इसको कोई रोक नहीं रहा है, ना कोई रोकने की कोशिश करेगा। अभी सजेशन मांगे गए, सब लोग सजेशन दीजिए। 10 मार्च तक एक भी सजेशन गया नहीं। जब आपका सजेशन नहीं गया तो आपको क्या मिलेगा? मुझे तो लगता है कि किसी सर्वेयर ने गौर ही नहीं किया। उसका उसको देखिए। तो जब आप अपने हितों के लिए खड़े नहीं हैं, उसको सोच नहीं रहे हैं और कोई आदमी आपको बोलता है कि हाँ, ये ऐसा करोगे तो भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा, ये गलत बातें हैं, गलत नोशन है। आप एनालाइज कीजिए, समझिए बूझिए। पोर्टल अच्छा है, पोर्टल के लिए सभी लोग लड़ें। जितने भी लड़ने वाले हैं उनको तराजू में तौलिए
ये तभी संभव हो पाएगा जब आपका कोऑर्डिनेशन आईआरडीए से सही होगा, इस्ला से सही, इस्ला का कोऑर्डिनेशन इंश्योरेंस इंडस्ट्री से अच्छा होगा, स्टेक होल्डर से सबसे अच्छा होगा, आईआरडीए के चेयरमैन से होगा, क्योंकि मास्टर बॉडी तो आईआरडीए ही है। उसी को रेगुलेट करना है सारे लोगों को, और इनके साथ जो समन्वय बना सके, जो इनके नज़दीक हो, ऐसे लोगों को जरूर चुनिए। धन्यवाद। धन्यवाद। और आगे कीजिए, बढ़ाइए, सभी को पहुंचाइए।